डीकेडी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में समर्पित मेरठ से अरशद अंसारी की रिपोर्ट। मेरठ से एक मामला दिल दहला देने वाला सामने आया। जिसने भी ये मामला सुना है वो हक्का बक्का रह गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें, पहले सीने में चाकू घोंपा, फिर शव को बाथरूम में ले जाकर कर दिए टुकड़े। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान और 28 फरवरी को बेटी पीहू का था जन्मदिन। रात में पति संग रही, सुबह प्रेमी संग मिलकर घूमने निकल गई। 2016 में मुस्कान और सौरभ का हुआ था प्रेम विवाह। 2019 में साहिल शुक्ला से हुई थी दोस्ती। जी हाँ, मेरठ के रहने वाले सौरभ कुमार की 9 साल पहले शुरू हुई प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ। वह लंदन से पत्नी मुस्कान बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने आया था। पत्नी मुस्कान ने प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या का शव कर 15 टुकड़े कर दिए। पत्नी ने सौरभ को नशीली पदार्थ खिलाया और फिर प्रेमी संग मिलकर छाती में चाकू घोंपा, गला काटा, हाथ पैर काटकर शव के टुकड़े प्लास्टिक के ड्रम में रखकर सील कर दिया। सौरभ कुमार अनुसूचित जाति सौरभ राजपूत भी लिखता था। 9 साल पहले वर्ष 2016 में पड़ोस में रहने वाली मुस्कान रस्तोगी से सौरभ का प्रेम संगम शुरू हुआ। इसी वर्ष सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गई और दोनों प्रेम विवाह कर लिया। सौरभ ने 1 साल बाद नौकरी छोड़ दी और मेरठ में ही दिल्ली रोड स्थित एक प्लाईवुड की दुकान पर 3 साल नौकरी की। बाद में लंदन चला गया और मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगा। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं एसएसपी मेरठ। ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति है जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है उनकी हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीजें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। एफएसएल के लिए जो फोन है इन दोनों के ही फोन, साहिल के और मुस्कान की फोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। मर्चेंट नेवी में काम करते थे? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसके घर पे आता जाता रहा। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो गड्ढाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे खरीदा, उसकी जानकारी नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था
तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है? साहिल ने मिल के किए। जो चाकू था बताया कि चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड लाने के सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान किस समय ये मर्डर हुआ इनकी? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी। तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपए में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी थी। मर्डर करा है इस तरीके से? इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। ये जो टोटल मर्डर करा है, ऐसी कौन सी बात थी जो नफरत इतनी थी कि इन्होंने मारा? जैसे मैंने बताया इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। नशे की दवाई दी थी तो जहर भी दे सकता है, काटने की वजह क्या? जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी, ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, परिवार को जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। परिवार को बताया गया कि मेरे साथ में है सौरभ, ये घूमने जब गए थे शिमला, तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ में है, लगातार मैसेज करती थी इसके फोन से, और इसके बाद इन्होंने प्लानिंग की थी कि वापस आएंगे तो बता देंगे कि सौरभ जो है ये विदेश चला गया।